ड्राइवर की सेटिंग भट्टे पर भी होती थी, आगे सप्लायर के यहाँ भी होती थी। गाड़ी की गाड़ियां ईंटों की चोरी हो जाती थी, जगह एक चक्कर खा जाते थे बिल्कुल ईंट का पूरा 10,000 ईंटें भरेंगे डंपर में। 90% लोगों को, हमारे लोगों को, सादे भोले आदमी थे, पता ही नहीं था कि आज भी चोरी होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज चोरी नहीं होती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। जब आपकी 4:05 हो रही है जी। अभी उठाऊं, जस्ट बाइक उठाते हैं और गोलू वाले कमरे की तरफ पहुंचते हैं। विजय और तो आके बैठ गए, वो चल पड़ेंगे तब तक, जब तक हम पहुंचेंगे। वो थोड़ी बहुत खाली करेंगे, ये तो फिर ये क्या पता, फिर बैठे बैठे भी पा सकते हैं हमारे को वेट करते हुए। शुरू करते हैं जी, भागते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, दिल्ली की तरफ। श्री राम, जय जय राम, श्री बजरंगबली जी महाराज जय। आपकी जी बाइक स्टार्ट करके बाहर निकाल दी, भागते हैं जी। हेलो जी, पहुंच गए। श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम, हरे राम, श्री राम। हेलो जी, भागते हैं। ट्रैक्टर जा चुका है। जय श्री बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। रोड पर चढ़ेंगे। दिल्ली में स्वागत है भाई अपना। टैक्स वो भर के दिया ऑटोमेटिक। शंकर बाबा भोलेनाथ जी महाराज एक खड़े हुए छोटा लेके। हेलो जी, चाय पी लेते हैं भाई। लो जी, चाय चाय चाय। के बाद में दोबारा से चल पड़े भाई और के साथ साथ चंडीगढ़ वाला भाई बस रोहिणी है भाई, रोहिणी द्वारका 29 गुरुग्राम 41। श्री राम, जय जय राम। ले साइड में पहुंचे हैं, दोनों लगेंगे, एक लगेंगे। हवा है, ठेकेदार बताओगा। आगे का बताओ विक्रम, आगे का बताओ। अच्छा अगली है साइड तो मगली यार। ये तो नु है उड़े जहां को ना जड़ा इस मारा करवानी पड़ेगी। ये भी तो अपनी तारी हुई है। 10 तो नहीं ना, 10 तो कोना हूं। पानी ये सारा पानी भर रहा है। हां, कच्ची मिट्टी है। नीम भरी थी ना उतने, ये बीम से खड़े करके जा रहे थे। आयु है प्लाट को, कोड़े पानी था। अच्छा विक्रम, रस्सी खोलिए पर लगा नहीं था। अरे यहाँ लगाओगे, बाकी आधी उधर कह रहे, आधी इधर कह रहे लगाने की। लग गए हैं उधर जाती और लग के तो यार खाली हो जाती आधी। चलो अगले की भी संतुष्टि चाहिए ना। गोड़ी मार ले, ऊंचा नीचा सारा चट्ठा गिर जाएगा। लो जी, लगा दिया भाई। रोहिणी पहुंचे हुए आज, रोहिणी सेक्टर में। सेक्टरों की बात आधा घंटा तो इनका डिस्कशन चल रहा है कि भी यहाँ लगवा लो, यहाँ लगवा लो, यहाँ लगवा लो। मन ही नहीं बिल्कुल भी, कह रहे आधी यहाँ लगाओ बाहर और आधी अंदर लेके जानी है। झील है यहाँ पे, बिल्कुल पानी भरा रहता है, पानी अभी भरा हुआ है। और वही 4 फुट 5 फुट का गड्ढा, अगर रात को आपने नीम खोद दी ना प्लॉट की किसी भी तरीके से, सुबह वो पानी से भरा पाएगा। चौवा बहुत ऊपर है यहाँ पे, पानी पानी ही पानी है बस। तो फिलहाल अब अगर यहाँ पे 2,500 उतार के अगर अंदर घुसाएंगे तो पलट भी सकती है, ऊपर से उतारनी पड़ेगी और धसेगी ट्रॉली। पानी वाला एरिया है बिल्कुल प्योर। लगभग घुमा के लगाई है, मिट्टी का डंपर झाड़ के चला गया भाई। घोड़ी लगाई है बस, घोड़ी चट्ठा तो खबड़ खबड़ जगह है, बीच में गिर गया ना। अगर जगह अपना तो अरे चढ़ा देंगे यार, आड़े भी ले जाएंगे अब तो जेवड़ा कहेगा। यहाँ झाड़ के चला गया मिट्टी पीछे, झाड़ गया देखो। और पूरा झील का एरिया है देखो। जब ये नींव डाली ना इन्होंने, पूरा पानी भरा हुआ था, अब भी भर रहा है देखो पीछे, नीम के पीछे देखो। पूरा झील वाला एरिया है। और इस गली का रास्ता, अगर ये प्लॉट खुला ना हो ना तो ये गली है। उस साइड की ईंटें आज, इस साइड की ईंटें बाद में।
कल वो आएंगे या फिर थोड़ी बहुत इनकी पड़ी आ जाएगा, इनका काम चल जाएगा। जितनी उतरेंगे वे 2.5 उतरेगा, 3 उतरेंगे, 2 उतरेंगे, यहाँ घोड़ी में लग जाएंगे। बाकी इस चिट्ठे के आगे लगाया होंगे। लोहा उतर रहा लोहा। मतलब यहाँ पे कंप्लीट होगी 2,500 ईंटें। अब वहाँ लगाएंगे। अभी वहाँ इस चिट्ठे से आगे ले जानी पड़ेगी, दसेगी तो है, वही देखेंगे फिर क्या बनेगा। ले भाई बैग में घुसा दिया, सही चला गया। एक कन लाओ दोनों का नहीं, एक को कन ले लो, कदे लाना हो जाए, कदे लाना हो जाए वहाँ एक को कन ले लो, उरले का नहीं। जुटे हुए हैं, 10 मिनट का काम रह गया। ये ऐसे पट लगी हुई ना, जल्दी से गिरती नहीं है। जैसे मर्जी बड़ खबड़ रास्ता हो, साइड पे कोई भी दिक्कत हो, बड़ खबड़ ऊंचा नीचा या फिर पानी वाला एरिया, चट्टा गिरने का जल्दी खतरा रहता है। इनकम्प्लीट चल रहे हैं, ये उतार के आ जाएंगे चारों बंदे। क्या कर रखे हैं देखो। श्री राम बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। बवाना भाई बवाना, बॉर्डर आ गए भाई, एंटर करेंगे हरियाणा में। जी पथेर वालों का भी काम जोर शोर से चला हुआ है। बढ़िया सुबह सुबह काम, कोई भी काम हो। 8:30 हो रही है भाई, पहुंचे पवन भट्टे पर। दिखाता हूँ, रौनक लगी हुई है सुबह सुबह। देखो एक ये कर रही है हर्षवर्धन, एक ये आ गई हर्षवर्धन की बहुत सारी गाड़ी है। वही एक गाड़ी आई हुई है टाटा सिग्ना की है, 4x4, और कम से कम 10,000 ईंटें भरेगा। वही देखता हूँ मैं पूरी शनाख्त करके, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे ख्याल से 10,000 ईंटें कंप्लीट भरेगा। हाईवा मतलब कि डंपर है हाईवा, उसके ऊपर ट्रॉली बनवा रखी है ईंटों वाली। दिखाता हूँ मैं आपको। इसके आगे तो ठा दूंगा सारी काली, कल चट्ठा ही नहीं पाने का है ना, और मेरा चक्कर फैल हो जाएगा। एक चक्कर मारना है मुंशी जी, मेरी में मत भरवाओ। वो भाई भर जाएगा 10-15 मिनट में। ये भाई गाड़ी इसमें लगवा और लानी पड़ेगी यार, गाड़ी दौलत है सारी लग गई है। यू भी ट्रैक्टर दूसरा भरेगा इसमें, यू भर के दूसरा ट्रैक्टर। ये रोड है बगा दे साइड में, और इसमें ला लो आधे में, इसने छोड़ दी रोड में ला दो, इस साइड में गिर दो। लाइट अगली धारी काली है थोड़ी सी बस। ये मठाई हो रही छोटा, ये बड़ी मठाई सारी छांट रखी है। हाँ ये सारी छांट रखी है। पीछे और पीछे बाद में होगी ना पहले जब और जोड़ बता भाई मोटी जुट गया, सॉलिड है। रौनक भाई दूसरी लगा दी भाई, और ने भाई लगी हुई है भाई खींच के। देखो इधर कितने ट्रैक्टर लग रहे हैं। श्री राम हरे ओ राम, रेडे में पंचर हो गया भाई।
पंचर हो गया, फटाफट ले ले। यो खड़ा डंपर। 1 2 3 4 5 साधन भरने लगे हुए हैं। 6 7वां खाली खड़ा, 8वां वो सामने लग रहा भरन, और 2 अपने की तरफ है, 10 और 11वां अपना। ये भाई देखो 4x4 नीचे वाला फुट देखो 4x4 साफट, ये साफट रही हाई हुआ है टाटा का सीएनजी में है। ना हर्षवर्धन। ये 18-12 लग रही भरने, ये भी नहीं की लग रही है ना, ये लग रहा है। अच्छा चराना बिल्डर्स 10,000 ईंटें भरेंगे डंपर में, टाटा सिग्ना में। और वही शानदार गाड़ी है, 4x4 है। आगे बढ़िया चिट्टी। अब तक खड़े रहते, अभी तक भी इनकी भरी नहीं, 2 बंदा लग रहे हैं। तो डाला कर लो बंद पहला लो जी। इस कंप्लीट पलट रस्सी सब कुछ कंप्लीट हो गया। पूरे नेट 10:05 होगी। भागते हैं अब कमरे की तरफ। कार्बन वाले भाई भी लगे हुए हैं, और ये भी दोनों अपलोड हुए हैं। कार का प्रोसेस भी चल रहा है। और ये मशीन ने सुबह ओट पे से ही गया था, ईंट से वहीं लगा दिया ऐसे कि ऐसे। अभी कंबल बाइक उठा ली, हेलमेट उठा लिया। अब चलते हैं अभी कमरे की तरफ। खाना खाएंगे पहले, बीच में नहीं खाएंगे तो पैक करवा के लेके चल लेंगे। श्री राम। लो जी कमरे पे, लो जी कमरे पे पहुंचे हैं भाई। टिफिन पंडित जी से मंगवाया, देखें भी कितनी देर में लेके आते हैं। ले जी गाजर मटर सब्जी है, और भी बची है। रायता बूंदी वाला, सलाद है, रोटी है, ये नमक है भाई। खाओ जी खाओ, खाना खाओ। ले भाई खाना खाने के बाद में सो गया था मैं बढ़िया तरीके से सोया, और अभी उठते ही नहाया हूँ। 2-3 दिन हो गए थे मेरे को ठंडे पानी में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था भाई। अभी चाय पीने के लिए आया हूँ। लो जी चाय बिस्किट। लो जी ऊपर प्लॉट का सीन है। सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। 6 बज गए भाई, 6। श्री बजरंगबली जी महाराज को गले में डाला है भाई। आज नहाया धोया था बढ़िया तरीके से, फ्रेश वाइब आ रही है। लेकिन बगैर नहाए यहाँ पे फिर सुच्चा रहना पड़ता है। तो अब सर्दी के टाइम में तो नहाया नहीं जाता था, इसीलिए मैं गले में डालता नहीं था बाबा जी को। लेकिन इनको डालने के बाद बड़ा मतलब कि सिक्योरिटी फील होती है। श्री बजरंगबली जी महाराज जय बापू। बालाजी से लेके आया था, जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। आज से 20 से 25 साल पहले ड्राइवरी आती थी, जिनको जो भी आज की डेट में जो भी यहाँ पे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं ना सप्लायरों की, वो ड्राइवर 20 से 25 साल पहले ड्राइवर यहाँ पर आए। वो हेल्परी में आए या फिर मजदूरी करने के लिए आए, वो धीरे धीरे गाड़ियों पर चढ़ गए, ड्राइवर बन गए। उन पहले आज के मुकाबले में पहले, आज से 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा चोरी होती थी ईंट के काम में। बिल्डिंग वाले मटेरियल वाले काम में भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन आज के मुकाबले में पहले बहुत ज़्यादा चोरी होती थी। ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने सुनी हुई है, और ये चीज़ मैंने देखी भी है। जो भी बड़े बड़े बिल्डर बैठे से कोई भी बंदा आ गया, पहले हेल्परी करी, फिर ड्राइवरी करी, लेबरगिरी भी करी, और अब आज की डेट में वो इतने बड़े बिल्डर बन चुके हैं। उन्होंने अपनी गाड़ियां बना ली, अपने साधन कर लिए, और बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम उन्होंने अपना जो है वो बेस बना लिया। और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। जो वो ड्राइवर थे 20 से 25 साल पहले, 15 साल पहले जो भी ड्राइवर था, वो आज बिल्डर बने हुए बैठे हैं। लेकिन वो चले दिमाग से भी चले, और जो ईमानदारी से चले वो तो देखो भाई कुछ बने ही नहीं है। ये बात मैं बड़ी प्रैक्टिकली मैंने सुनी है। ये चीज़ जो ईमानदारी से बंदे चले हैं उनके पास में आज भी कुछ नहीं है, और उस दिन भी कुछ नहीं था। वो आज भी ड्राइवरी ही कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास में दिमाग था, वो चोरी दिमाग से करके अपना जो बेस है वो कायम कर लिया। ये चीज़ मैंने
बहुत ज़्यादा, मतलब कि सारे ड्राइवरों से मैंने यही बात सुनी है, जितने भी ड्राइवर हमारे जानकार होते हैं, मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई गाड़ी की गाड़ियाँ इंटों की चोरी हो जाती थी। जैसे 2 चक्कर मार दिए या फिर 2 दिन में 5 चक्कर लग गए, 1 चक्कर खा जाते थे बिल्कुल ईंट का पूरा। वो किराए में भी खा जाते थे और वैसे भी चोरी हो जाती थी भट्ठे से गाड़ी रात को भरती थी। आज भी रात में गाड़ियाँ भरती हैं। अगर चक्कर 4 भरे गए तो 3 लिखे गए, 5 भरे गए तो 4 लिखे गए। तो एक मुंशी के साथ में भी सेटिंग होती थी, पैसे थोड़े बहुत देकर पूरी की पूरी गाड़ी खपा देते थे। 5000 इंटों की होती थी या फिर 4 की होती थी, जितनी इंटों की भी गाड़ी होती थी वो, मतलब 8000 की भी डीजल की गाड़ियाँ होती थी। जो हुड वाली गाड़ी मैंने दिखा रखी है ना आप लोगों को, जो हुड वाली टाटा की गाड़ी है ना, ये जो 1812, 1912, 1612 ये गाड़ियाँ अब लॉन्च हो रही है ना, तो इनके जो मैंने परसों ही दिखाई है मेरे ख्याल से, जो हुड वाली गाड़ियों की जगह ये 1812 आ चुकी है। जब ये हुड वाली गाड़ियाँ होती थी 8-8 हज़ार इंटें उठाती थी, 9-9 हज़ार, 7-7 हज़ार इंटें उठाती थी। मेरे सामने की बात है, 2015-16 के अंदर जल्लर 2 चक्कर मारता था 6-6 हज़ार के, लेकिन वो CNG की थी। लेकिन जल्लर बताया करता था कि भाई जब ये डीजल की गाड़ियाँ होती थी ना, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार के मैं 2 चक्कर मारता था। अब देख लो 8 हज़ार की एक गाड़ी कितने रुपए की बैठती होगी, जब मेरे ख्याल से 3000 रुपये मान के चलो, 2500 रुपये 1000 ईंट का अब्बल का रेट होगा, तो 8 या 24-25 हज़ार रुपये आज के मुकाबले में कम से कम 50 हज़ार रुपये की कीमत है आज। जब वो 25, आज की डेट में 50, आज की डेट वाले जो 50 है ना, वो तब 25 की जगह 50 का काम किया करते थे। तो भाई पूरी की पूरी गाड़ियाँ उन्होंने चोरी करी, अपना बेस बनाया, मतलब कि पूरा दिमाग से बेईमानी के साथ में बढ़िया तरीके से उन्होंने सारी चीज़ मेंटेन करके आज वो बहुत बड़े बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर बने हुए बैठे हैं। ड्राइवर की सेटिंग भट्टे पर भी होती थी, आगे सप्लायर के यहाँ भी होती थी। चाय वाले के पास में इंटे 100, 200, 50, 100 ड्राइवर बेचते हैं, आज भी बेचते हैं। हमारे ट्रैक्टर वाले भी कई ड्राइवर ऐसे हैं कि 100 ईंट चाय वाला लेता है, चाय वाला नगद पैसे देता है तुरंत। जैसे अगर 500 रुपये की ईंट उनको उतार दी तो 300 रुपये वो दे देगा। अगर पूरा रेट मान के चलेंगे हम, जैसे 700 रुपये की एक 100 ईंटें होगी, 700 रुपये की 7 के रेट में वो दे देता 500 रुपये, 400 रुपये ऐसे दे देता है। लेकिन ड्राइवर को तो वो फ्री के मिल रहे हैं। ड्राइवर रेट के बारे में नहीं सोचेगा बिल्कुल भी, क्योंकि चोरी की ईंट के हमेशा शुरू से ही आधे पैसे मिलते हैं, आधे या कुछ भी लगा लो 500, 400 ऐसे मिलते हैं। अगर 700 रुपये की ईंट है तो 100 ईंटें, लेकिन ड्राइवर के वो फ्री के हैं, उसको तो 300, 250 ऐसे भी मिलेंगे तब भी वो ले लेगा। तो ऐसी चीज़ें चोरी होती थी जिन मालिकों को पता ही नहीं लगता था। लेकिन मालिक अपने ड्राइवर की पकड़ भी लेता था। ड्राइवर को कई बार चोरी की गाड़ियां भी पकड़ी हैं लोगों ने। जो हमारे यहाँ हरियाणा वाले मालिक हैं, सारे गाड़ियों के सप्लायर हैं, भट्टे वाले हैं, उन्होंने चोरियां पकड़ी भी है। लेकिन पकड़ने के बाद में छोड़ा गया ड्राइवर को। छोड़ा क्यों गया कि भाई हमारा काम बंद हो जाएगा। पकड़ने के बाद में मतलब कि उसको एक टाइम देना होता है, क्योंकि कई बार हमारे वाले जो ज़्यादा मतलब कि इमोशनल बंदे हैं, हमारे वाले छोड़ देते हैं कि भाई काम बंद हो जाएगा, छोड़ उसको। वो चोरी से देख लेते थे, या फिर सामने से पकड़ लिया तो मारपीट करके उसको रखा, फिर भी ड्राइवर को फिर भी रखा, क्योंकि काम बंद होने के बाद में फिर जल्दी से ड्राइवर नहीं मिलता था। और पहले एक एक दो गाड़ियाँ होती थी, तो ये सोचते कि भाई काम बंद हो जाएगा, छोड़ इसको, माफ़ी दे देते थे और उसको ड्राइवर को चलने देते थे। आज भी ड्राइवर बहुत सारे हैं। देखो, एक बंदे को लेकर मैं किसी के बारे में ये चीज़ नहीं कह सकता। हाँ, 100% में से 90% ड्राइवर ये ईमानदार भी हैं। 10% है जो पूरी ड्राइवरी लाइन को चोर के नाम से बदनाम कर रहे हैं। 10% अगर मतलब कि 100 आदमी है ना, उनमें से 10 आदमी ही ऐसे मिलेंगे आपको जो चोरी करते हैं, बदनाम करते हैं ड्राइवर को। किसी भी महकमे से लगा लो, हमारा जो ईंट वाला सप्लायरी का काम है, भट्टे वाला, जो भी पूरा ये ईंट का प्रोसेस है बिल्डर तक, पूरा नीचे वाला बिल्कुल जीरो बंदा है ना जो भट्टे के ऊपर है, या फिर हमारी लाइन में, सप्लायरी लाइन में, या फिर बिल्डर के पास में जो बिल्कुल डाउन वाला बंदा है, चौकीदार लगा लो या फिर वो हेल्पर लगा लो, कुछ भी है, बिल्कुल नीचे वाले बंदे से लेकर ऊपर वाले बंदे तक, जहाँ पर बिल्डर है, अगर मैं सप्लायर हूँ तो मैं भी चोर हूँ। ये पूरा सिस्टम भट्टे वाला भी और सप्लायरी वाला भी, बिल्डिंग मटेरियल वाला भी, पूरा सिस्टम चोर है, करप्ट है, मतलब कि रिश्वतखोर है पूरा महकमा। इस चीज़ में कोई भी दोहराई बात नहीं है। ये मैं आज से नहीं, बिल्कुल पूरे 10 साल हो गए मेरे को इस बात को सुनते हुए, प्रैक्टिकली देखते हुए। मैंने बहुत सारे बंदे चोरी करते हुए भी देखे हैं, लेकिन
जो चीज़ मैं तो खुद मालिक हूँ, देखो मैं साधन का, मैंने जब 5-7 साल नौकरी भी करी है, नौकरी करके मैंने कभी चोरी नहीं करी, ना कभी डीजल कम डलवाया, ना कभी मतलब कि टांका मारा, ना ईंट बेची, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन जो चीज़ें आज ड्राइवरों के बीच में मैं देखता हूँ, मेरे को पता चलता है कि भाई हम देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन ये चोरी वाला महकमा जैसे जैसे इसके अंदर जाते चले गए, घुसते चले गए, पूरे सिस्टम का पता चल गया कि भाई कौन चोर है कौन सही है। लेकिन मैंने भट्टे पर ऐसे मुंशी भी देखे हैं, उनको 1 लाख रुपए दो, वो तब भी गाड़ी नहीं चोरी की भरवाएंगे, ना वो एक भी ईंट देंगे आपको। मैंने ऐसे मुंशी भी देखे हैं जो बहुत ही ईमानदार है, लॉयल, बिल्कुल रॉयल क्वालिटी के, बढ़िया वाली फ्रेश क्वालिटी के। और ज़्यादा 90% सारे मुंशी ऐसे हैं कि भाई वो चोर नहीं है। 10% लोगों ने पूरा विनाश कर रखा है, मुंशियों का भी, सप्लायरों का भी और ड्राइवरी लाइन का भी। 10% बंदे ऐसे होते हैं जो 100 में से कि भाई 10 बंदे काम खराब कर रहे हैं, पूरे महकमे को बदनाम कर रहा है। लेकिन भट्टे पर भी 1-2 बंदा, 2-4 बंदे चोर होते हैं। अगर 500 बंदे हैं तो 10-20 बंदे चोर मिलेंगे। सप्लायरी में 10-20 बंदे चोर मिलेंगे पूरे महकमे से। पूरे महकमे को बदनाम करने वाले जो ये चोरी वाले बंदे हैं ना, इन्होंने पूरे सिस्टम का ही विनाश कर दिया। क्योंकि फिर उसके बाद में उस चीज़ के आधार पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई बार ड्राइवर हमने पिटता भी देखा है, लड़ाई दंगे सारी चीज़ें हमने देखी है, मैंने देखी है खुद। तो उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हार्ड क्यों होता है भट्टे वाला भी, हार्ड क्यों होता है, हार्डली बातें करता है भट्टे वाला, पूरी मतलब कि जोश में, पूरे गुस्से में बात करेगा मालिक कभी भी, मतलब कि एटीट्यूड में, अगर आप इंग्लिश भाषा में जानो तो एटीट्यूड में बात करता है भट्टे वाला हमेशा से ही। क्योंकि भाई एक बार मौका दे दिया तो दूसरी बार भट्टे वाला मौका कभी भी नहीं देगा। चोरी करने वाले को तो वैसे मौका देना ही नहीं चाहिए भाई किसी को भी, चाहे मैं हूँ खुद और या कोई भी बंदा है। लेकिन भाई पेट काट काट के जिन्होंने ये चीज़ें सारी घर पाला है, बच्चों की परवरिश करी है, जिन्होंने पेट काट काट के, उनको तो पैसे की वैल्यू पता है कि भाई पैसा क्या चीज़ है और किस जगह पे काम आने वाला पैसा है। लेकिन जिनको मालिक का भट्टे वाले का पैसा कोई मतलब कि चोरी ठगी का तो है नहीं कि भाई आप बर्बाद कर दो, आप चोरी के हिसाब से आपको उसको यूज़ करो। लेकिन उस चीज़ में भी मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे बंदे रॉयल भी होते हैं भट्टे पे, मतलब कि क्वालिटी वाले, जो चोरियाँ नहीं करते बिल्कुल भी। मालिक 10-10 गाड़ियाँ लोगों के पास में, 20 हर्षवर्धन बिल्डर मैंने सुबह दिखाया, कम से कम 20 गाड़ियाँ होंगी। अब वो सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं तो उनके पास में 20 गाड़ियाँ। अगर आप सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे, चोरी चकारी तो चलती रहती है, हल्की फुल्की चलती है, लेकिन आटे में नमक खपने के मुकाबले में चलती है ज़्यादा चोरी। अगर गाड़ी भट्टे की खपने लगे ना, तो पहले तो देखो भट्टे वालों को भी इतनी नॉलेज नहीं थी। हमारे यहाँ हरियाणा वालों को तो मेरे ख्याल से मैं बोलना चाहूँगा कि भाई कोई ही 100 में से 10 भट्टे वाले ऐसे थे जिनको पता था कि भाई हमारे भट्टे से चोरी होती है। ठीक है जी, 90% लोगों को, भट्टे वाले मालिकों को यही नहीं पता था कि भाई हमारी ईंट बनती कितनी है। ये देखो भाई, ये भी प्रैक्टिकली बात मैंने बहुत लोगों से सुन रखी कि भाई हमारे सादे भोले लोग हैं हरियाणा वाले, तो इनको बड़ी आसानी से लूट लिया जाता था। मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा, किसी भी स्टेट का नाम नहीं ले रहा, आसानी से लूटा जाया करता था हमारे हरियाणा वालों को। क्योंकि भाई ये थोड़ा सा क्वालिटी में ईमानदारी वाली क्वालिटी है हमारे बंदों में। तो ये चीज़ है, मैं किसी भी स्टेट को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई 90% लोगों को, हमारे लोगों को, सादे भोले आदमी थे, पता ही नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने पूरी मोटी मोटी बात आपको बता दी। अगर मैं पूरी इन चीज़ों को डिस्कस करने में लग जाऊँ तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी, जहाँ तक मेरे को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, चोरी वाले महकमे के बारे में। लेकिन वही इतनी लंबी वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे, ना मैं बना पाऊंगा और ना स्टोरेज अपने फ़ोन में। ठीक है जी, मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको समझा दी। अपना ध्यान रखो, अपनी जो क्वांटिटी है, जो आपकी गिनती है, उसका भी ध्यान रखो। आपके भट्टे पे कितने ईंटें अब तो खैर गिनती की ईंटें बनती है, अब तो सारी चीज़ों का पता लग गया, मालिकों को भी पता लग गया, मुंशी अपग्रेड हो गए, और अब तो खैर बहुत कम, रेयर चांस है कि आपके भट्टे से एक भी ईंट चोरी हो जाएगी अगर आप ध्यान रखोगे तो। आज भी चोरी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आज चोरी नहीं होती है, लेकिन रेयर चांस है। अगर आपके पास में मुंशी जो क्वालिटी वाले हैं वो सही हैं और आप प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो भट्टे के ऊपर, आपकी चोरी कभी भी नहीं होगी। लेकिन रेयर चांस है कि भाई चोरी हो जाती है कई बार, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसी सिस्टम के साथ में आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब आगे आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है। देखो भाई, गिनती की ईंटें बनती हैं, भट्टे वाले के पास में कोई भी ईंट फ्री में नहीं बनती है। मैं ये बात मेरे पापा के मुंह से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि भाई
भट्टे वाले के पैसे हराम के नहीं है, बस ना बिल्डर के पैसे हराम, किसी के भी पैसे हराम के नहीं। अगर आप चोरी कर रहे हो, सोच रहे हो, तो भाई ये चीज़ बंद करो। मतलब कि ईमानदारी से चलोगे तो हमारा जो जनरेशन है वो बदलेगी, बिल्कुल बदलाव ज़रूर आएगा भाई, ठीक है ना। ईमानदारी से चलोगे, आज हम ईमानदारी से चलने लग गए, हमारी जनरेशन आगे बच्चे हमारे ईमानदारी से चलेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। आपकी साइड का भी ध्यान रखो, आप कुछ प्लॉट बना रहे हो, मकान बना रहे हो, आप अपना प्रॉपर जांच करो कि भाई क्या मकान में चीज़ लग रही है, क्या प्रोडक्ट लग रहा है, कितनी क्वांटिटी में माल लग रहा है। क्वांटिटी की और क्वालिटी की जांच करते रहो। इसी के साथ में बस नीचे चलते हैं जी, खाना खाएंगे। मेरे से बात करने के लिए विक्की सीमार इंस्टाग्राम बाता पे, विक्की सीमार बाता इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हैं। लो जी, खाना खा लिया भाई, सोने की तैयारी जी। एंड करते हैं जी। जय श्री राम जरूर लिख के जाना, कमेंट में शेयर कर देना जी, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक करके जाना जरूर। थैंक यू जी, शेयर कर देना उन भाइयों को जिनको नॉलेज की जरूरत है। थैंक यू जी, जय श्री राम।